और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक ब्रिटिशर भारत को गुलाम नहीं बना पाए। भारत आजाद हुआ। ये वही धरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की ही धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल को क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहनों और भाइयों, लेकिन यहां तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए। और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति हुआ करती थी। गुंडागिर्दी थी, सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार थी, माफिया सरकार चलाते थे।
गौकसी होती थी, लैंड जिहाद होता था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियां संचालित होती थी, उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था, गुंडागर्दी चरम पर होती थी। बहनों और भाइयों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई। गुंडागर्दी समाप्त, कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुई है। लव जिहाद और लैंड जिहाद को